हेलो फ्रेंड, तो सारे एयर कंडीशनर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का 7th पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम लोग ये कंप्लीट कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे, बहुत ही अच्छा। उससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो वो यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। और उसके बाद अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट सारे एयर कंडीशनर की सीरीज़ को वॉच नहीं किया तो इसे भी ज़रूर वॉच कर लेना स्टार्ट से। और इस सीरीज़ का सारा सोर्स कोड फ्रेंड मैंने यहाँ पे गिटहब के ऊपर पुश किया है, तो इसे भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलूँगा मैं और कॉन्टैक्ट अस का सबसे पहले एक पेज बनाएंगे। यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा contact.html और इससे मैं एंटर मारूंगा तो ये हमें एक पेज क्रिएट करके दे देगा। शिफ्ट और 1 प्रेस करूंगा तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एमेट एब्रीवेशन है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे लिख लूँगा कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लिंक करूँगा किसके साथ, CSS के साथ। तो CSS की सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे लिखूँगा contact.css। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लिंक कर लूँगा इस contact.html के साथ। जूम भी करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिंक लिखूँगा और एक फ़ोल्डर बाहर जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक और फोल्डर बाहर जाऊँगा मैं, CSS के अंदर स्टाइल नहीं contact.css के साथ इसको मैं लिंक कर दूँगा। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इस होम पेज के अलावा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो, हम लोगों के ऑलरेडी 3 पेज हो गए, होम, अबाउट, कोमेरिकल। उसके बाद पैकेजेस एंड ब्लॉग थे, वो हम पेज नहीं बनाएंगे फ्रेंड, क्योंकि सीरीज़ ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएंगे और इसके बाद इस सीरीज़ को एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और इंडेक्स के अंदर जो ये 2 लिंक्स हैं ना, पैकेजेस एंड ब्लॉग, इनको रिमूव कर दूँगा मैं। और मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखना, यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अबाउट अस के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे ये रहेंगे, इनको भी हम हटा देंगे बाद में। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाऊँगा तो अभी ये लिंक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसको मैं लिंक कर दूँगा कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट लिखूँगा, बैकस्लैश दे के पेजेस के अंदर जो contact.html है इसके साथ इसको मैं लिंक कर दूँगा contact.html इसके साथ। ठीक है, इससे हो गई है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर ले जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक तो नेविगेशन बार लेकर आना है जो कि हर पेज के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, आपको पता है मैंने एक पेज बनाया था नैव बार के नाम से, जिसके अंदर हमारा सारा नैव बार का कोड था। इंडेक्स के अंदर जाऊँगा मैं, तो स्टार्ट से जितना भी नैव बार है ना, ये हेडर वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा यहाँ तक और यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और अभी ये क्या होगा, अभी ये हमें अच्छे से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई CSS अप्लाई हुई नहीं है। तो लोगो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें एक फ़ोल्डर बाहर जाना है। तो यहाँ पे 2 डॉट दूंगा, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, पेजेस के अंदर हूँ। तो पेजेस से एक मुझे बाहर निकलना है फ़ोल्डर, तो मुझे 2 डॉट देने हैं। सेव करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये आ गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है फ्रेंड। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी मैंने ये जो नैव बार की जो स्टाइल है ना, CSS, वो अप्लाई नहीं की। तो ये वो स्टाइलिंग है ये नैव बार की, ये header.css वाली। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको भी मैं लिंक कर दूँगा इसके साथ। यहाँ पे मैं लिखूँगा header.css। तो सेव करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन देखो अभी भी ये सही से अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने इसके अंदर किया है फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स की मैंने यहाँ पे अलग से एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे लिंक कर दूँगा। अगर आप लोगों को ये अजीब लग रहा है फ्रेंड, तो इससे प्रीवियस वीडियो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। जैसे ही अब मैं इसको सेव करूँगा और ये साइड बार को मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये हमारा नेविगेशन बार हो गया है कम्प्लीट। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये कह रहा है कि contact.html ये मुझे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आऊँगा और देखते हैं क्यों नहीं इसे मिल रहा। और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, जो index.html है, तो इसके अंदर डॉट पेजेस के अंदर contact.html है और कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, contact.html। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इसको सेव करता हूँ, होम के ऊपर आया, अबाउट भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो पेजेस है ना, पेजेस,
यहाँ पे इसका जो पाथ है वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो इसके अंदर का क्वेरी है इसका जो हेडर है वो कॉपी कर लूँगा, क्योंकि इसके अंदर का जो पाथ है ना फाइल का वो सेट हुआ है, क्योंकि हम एक फोल्डर अंदर हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे 2 डॉट हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी 2 डॉट दे सकता हूँ, मैं कॉपी नहीं करता, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 2 डॉट दूंगा। ठीक है, पेजेस के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे भी मैं पेजेस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेजेस के अंदर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा और अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो ये अभी भी एरर आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसी पेज के अंदर ही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेजेस का भी वो दे दिया लिंक, तो मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट रिमूव करता हूँ। तो ये अबाउट अस का है ना, तो मैं डॉट और बैक स्लैश दूंगा, तो यहाँ पे अभी मुझे वो नज़र नहीं आया, तो 2 डॉट देता हूँ और ये क्या है about.html है, तो इसको मैं लिंक कर दूंगा। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, ये जो कोमेरिकल है ना इसको भी मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोमेरिकल.html के साथ भी लिंक कर दूंगा और इसी तरह ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसको भी मैं इसके साथ लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा contact.html। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा मैं, तो अब ये देखो ये होम है और ये कॉन्टैक्ट अस है। तो अभी contact.html के अंदर ये क्यों नहीं हमें नज़र आ रहा, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ अपनी इंडेक्स वाली के अंदर, तो पेजेस के अंदर contact.html contact.html। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर रहे, इसको देखते हैं। यहाँ पे contact.html पेजेस के अंदर ये है, ये अबाउट हो गया, तो ये अबाउट भी काम नहीं कर रहा। इसका रीज़न क्या है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर अबाउट के ऊपर चलूँ तो ये अबाउट आ गया, और अब मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाऊँ तो ये कॉन्टैक्ट अस अबाउट से उधर नहीं जाएगा। होम से अगर मैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाऊँगा तो ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और बाकी जो पेजेस है ना ये कोमेरिकल, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इससे भी ये जो पैकेज और ब्लॉग है ना ये रिमूव कर दूँगा। और सेम ये जो इस वाला ये जो हेडर है ना, ये मैं उन्हीं जो पेजेस हैं उनके अंदर भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर पिछली वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं तो आप लोगों को पता लग गया होगा। यहाँ पे इसकी जगह मैं यही नैब बार पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एक और पेज मैंने बनाया था अबाउट। ठीक है, तो अबाउट के अंदर में मैं यही हेडर जो है वो पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो पेस्ट मैंने कर दिया। अब क्या होगा, अब सारे लिंक जो हैं वो काम करेंगे हर पेज के ऊपर। ये अबाउट के ऊपर मैं आया हूँ, तो यहाँ पे अबाउट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो अबाउट आ गया। तो अभी फिर वही कर रहा है। यहाँ पे अगर आऊँ तो ये कॉन्टैक्ट है, तो अब मैं कोमेरिकल के ऊपर करूँगा तो कोमेरिकल के ऊपर नहीं जा रहा। और अगर मैं होम के ऊपर चलता हूँ, होम बैक एक जाता हूँ, तो ये देखो अब मैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाऊँगा तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनको करूँगा बंद, ये जो दूसरी फाइल्स हैं, और यहाँ पे एक तो बनाऊँगा मैं सेक्शन, और इसको मैं आईडी दूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊँगा जिसको नाम मैं दूँगा कॉन्टैक्ट। आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था, याद रखना। ऊपर मैंने आईडी दी है, नीचे मैं क्लास देने लगा हूँ। सेम नाम से आप दे सकते हो। डॉट कॉन्टैक्ट लिखूँगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर मुझे करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे चाहिए इनपुट्स। एक कॉन्टैक्ट अस का पेज चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना फॉर्म फिल कर सकूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक लिखूँगा H1 और इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। सेव करूँगा तो यहाँ पे ये देखो आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेकर आऊँगा सेंटर में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो डॉट कॉन्टैक्ट वाला क्लास है ना इसके अंदर जो H1 आ रहा है, इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है वो कर दो सेंटर। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा सेंटर में। तो टॉप से स्पेस मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ टॉप से। पैडिंग टॉप 3 REM की मैं दूंगा तो ये टॉप से नीचे आ जाएगा। ये देख रहे हो। अब इसके नीचे मुझे सारे इनपुट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा मैं, तो इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक तो बनाऊँगा मैं लेबल, इसके अंदर मेरा रहेगा नेम। ओके, और इसके नीचे मेरा क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। इनपुट टाइप इसका टेक्स्ट ही रहेगा, और इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है ना वो मैं दे दूंगा इंटर यूज़र नेम। प्लेस होल्डर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना तो ये देखो इसके अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक हो गया, और इसी तरह मैं क्या करूँगा, इसी को करूँगा कॉपी और इसके नीचे आऊँगा मैं। तो यहाँ पे एक तो हो गया नेम, दूसरा हो गया ईमेल, और यहाँ पे इसका जो टाइप है वो भी आपको ईमेल ही करना है अगर ईमेल बना रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर यूज़र ईमेल। ओके,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2-3 और इनपुट्स ले लूँगा, ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं पासवर्ड, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड लिख दूँगा इसका जो टाइप है, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड ही दे दूँगा, इंटर यूज़र पासवर्ड। और इसके नीचे मैं एक और लेबल बनाऊँगा मोबाइल नंबर के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फ़ोन। ठीक है, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो यूज़र से ले सकते हो, इंटर यूज़र फ़ोन। और यहाँ पे जो इसका टाइप है वो क्या कर सकते हो, आप टेल कर सकते हो। सेव करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसके 4 इनपुट्स आ गए। अब हम इनको करना है स्टाइल। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये क्लास, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी जो डिस्प्ले है ना वो मैं कर दूँगा ब्लॉक। तो ये क्या होगा, ये सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी ये नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, जो डॉट कॉन्टैक्ट है ना, डॉट कॉन्टैक्ट, इसके अंदर जितने भी इनपुट्स हैं, इसके अंदर जितने भी इनपुट हैं, तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो ये देखो ये भी एक लाइन में आ गए। उनकी जो पोजीशन है, डिस्प्ले है ना, वो ब्लॉक कर दो। इससे होता यह है कि वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक के नीचे एक, कॉलम वाइज। तो अब मुझे इनको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी जो मैक्स विथ है ना वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ 40 VWO, और इनकी जो मार्जिन है ना वो मैं कर दूँगा ऑटो। तो यहाँ पे अगर मैं अब आऊँगा तो ये देखो ये यहाँ पे आ गए, लेकिन इसके साथ ये देख रहे हो ये जो लेबल्स हैं ये इस साइड में आ गए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इनपुट्स हैं ना जितने भी, इनको एक एम्प्टी डिव के अंदर मैं रख दूँगा। ठीक है, ये जितने भी इनपुट्स और लेबल्स हैं, और मैं ये क्यों रख रहा हूँ ये आपको मैं बताऊँगा। तो ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे ये जो ये पासवर्ड वाला है इसको भी मैं रख दूँगा डिव, और इसके अंदर ये मैंने रख दिया। और लास्ट हमारा रह गया मोबाइल, तो यहाँ पे मैं डिव लिखूँगा, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मैं ये जो डिस्प्ले मैंने ब्लॉक लिखी थी इसको मैं अगर रिमूव भी कर दूँगा ना, तो यहाँ पे ये देखना ये एक के नीचे एक ही रहेंगे। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट्स हैं इनको नहीं, पूरा जो कॉन्टैक्ट है ना उसको विथ दूंगा। तो ये देखो ये यहाँ से आ रहा है, टॉप से मार्जिन दूंगा इसको मैं 5 REM की, तो ये टॉप से नीचे आ जाएगा। ये देख रहे हो ये अभी नहीं आए, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर के जितने भी इनपुट्स हैं ना, इनपुट्स डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं उसको भी मैं स्टाइल करूँगा। और इससे पहले ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ना, डॉट कॉन्टैक्ट, इसको मैं पैडिंग दूंगा टॉप से। ठीक है, पैडिंग दूंगा टॉप से मैं 5 REM की। तो ये वाली जो मैंने 5 REM दी है इसको मैं 0 कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब ये देखो कॉन्टैक्ट भी साथ ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर है, ये भी इसी के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं इसको इसके ऊपर लेकर आऊँगा, जो ID कॉन्टैक्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये इधर आ गया है। तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट है इसको हम सेट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये इसके अंदर के जितने भी इनपुट्स हैं ना उसको मुझे स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी इनपुट्स हैं इनकी जो विड्थ है ना वो मैं क्या कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा 60 VWO। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो ये देखो ये कुछ ऐसे में नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर ये जो मैंने मार्जिन ऑटो दी थी ना, और ये वाली जो मैक्स विड्थ है इसको मैं कितना कर दूँगा, 70 VWO कर दूँगा। तो ये यहाँ से अब आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले इनपुट्स के अंदर तो देनी है मुझे पैडिंग, ताकि अंदर से स्पेस आ जाए। तो टॉप और बॉटम से मैं दूंगा 0.7 REM, लेफ़्ट और राइट से मैं दूंगा 2 REM। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, ये वाले जो लेबल्स हैं ना इनको ऊपर लेकर आना है, और ये जो इनपुट्स हैं ये नीचे लेकर आने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कॉन्टैक्ट है ना इसकी जो डिस्प्ले है ना वो मैं कर सकता हूँ फ्लैक्स। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये साइड बाय साइड हो गए। तो इसके साथ हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। तो मैं यहाँ पे कॉलम कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये फिर वही ऐसे ही आ गए जैसे पहले थे। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये यहाँ पे मैं कर दूँगा इनपुट के अंदर पेस्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये ऊपर चले गए। ठीक है, और इनपुट्स नीचे आ गए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट्स हैं ना इनको टॉप से दूंगा स्पेस, मार्जिन टॉप दूंगा 1 REM की। तो ये जो लेबल्स हैं ना इनसे ये स्पेस ले लेंगे, ये देख रहे हो, और मुझे नीचे से भी स्पेस देनी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्जिन बॉटम भी कर सकता हूँ, मार्जिन बॉटम 1 REM। तो यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो, और
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो इनपुट्स है ना, इनके पीछे एक मुझे यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड भी देना है। ये जो आईडी कॉन्टैक्ट मैंने दी थी ना, आईडी कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक बैकग्राउंड भी दूंगा। तो यहाँ पे मैं कलर पिकर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे एक कलर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उस कलर को मैं उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला वो कलर है। तो यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो ये देखो ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्टैक्ट वाला दिया है ना, यहाँ पे ना दे कि मैं यहाँ पे जो पूरे कॉन्टैक्ट की बॉडी है ना, इसके अंदर ही मैं इसको दे देता हूँ, ताकि ये पूरे ही हमें डार्क नज़र आए। तो ये देख रहे हो, तो कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे भी रख सकते हो और इसकी जो हाइट है वो दे सकते हो। इसकी जो हाइट है वो आप क्या कर सकते हो, वो 100 VH कर सकते हो, ठीक है। सेव करूँगा मैं, तो यहाँ पे आऊँगा, तो ये देखो, ये देख रहे हो। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो कलर्स है ना लेबल के, ये मुझे वाइट करने हैं। तो मैं क्या कहूँगा उससे कि जो डॉट कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट, इसके अंदर जो लेबल है उनका सबसे पहले जो कलर है वो कर दो वाइट। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो ये देखो इनका कलर वाइट हो गया। ओके, तो अब ये देख रहे हो, जैसे इसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये एक बॉर्डर सा आ रहा है, तो ये आउटलाइन होती है। तो यहाँ पे मैं जो इनपुट्स हैं इनकी जो आउटलाइन है ना, वो कर दूंगा नन। तो अब क्या होगा, अब ये नज़र नहीं आएंगे, ये देख रहे हो, देख रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो इसके ऊपर एक बॉर्डर सा है। तो वो कैसे आता है, एक पीसीदो एलिमेंट है। डॉट कॉन्टैक्ट के अंदर जो इनपुट है ना, इसके ऊपर कोई भी फोकस करे तो क्या करो, बॉर्डर लगा दो 2 पिक्सल सॉलिड एंड ऑरेंज कलर का, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का। तो अब ये देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बॉर्डर आएगा, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तो साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इनकी जो बॉर्डर रेडियस है ना वो भी कर सकते हो 1 REM की। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये देखो ये थोड़े थोड़े राउंडेड भी हो गए। अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो आप क्या कर सकते हो, 0.4 REM कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये देखो, ठीक है, ये देख रहे हो। लेकिन ये देखो, ये एक और चीज़ नज़र आ रही है हमें, बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये वाले जो इनपुट्स के बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स हमें मिलते हैं, उनको मैं क्या कर दूंगा, उनको भी मैं कर दूंगा नन। तो वो जो नज़र आ रहे थे ना हमको नीचे वाले बॉर्डर्स, वो भी नहीं आएंगे। लेकिन अब मैं जैसे ही इनके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बॉर्डर्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इसको मैं लेकर आऊँगा सेंटर में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा आईडी कॉन्टैक्ट, इसके अंदर जो H1 है ना, इसका क्या करो, इसका सबसे पहले जो टेक्स्ट अलाइन है ना वो करो सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये देख रहे हो। अब इसको मुझे टॉप से स्पेस देनी है, तो यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे सकता हूँ टॉप। तो मैं इसको 4 REM नहीं 3 REM की दूंगा, तो ये टॉप से स्पेस ले लेगा, ये देख रहे हो। और ये देख लो, ये हमारा कॉन्टैक्ट का इतना सा बन भी गया। और इसका जो कलर है ना, वो मैं क्या कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा वाइट। यहाँ पे आऊँगा, तो ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी मुझे यहाँ पे एक बॉर्डर सा चाहिए, ठीक है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये बॉर्डर आ रहा है, इसके ऊपर भी एक बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फोकस के बाद एक आउटलाइन आता है, आउटलाइन बॉर्डर लगा सकता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर का, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये एक ऊपर बॉर्डर भी आ रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक और आउटलाइन के साथ प्रॉपर्टी आती है, आउटलाइन ऑफसेट। तो यहाँ पे आप 1 REM इसको स्पेस दे सकते हो इसके अंदर से। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 नहीं 4 पिक्सल करके देख लो, अगर ठीक है तो ये देखो, ये अच्छी इधर नहीं लग रही। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और जो इनपुट्स हैं ना यहाँ पे, इनके अंदर ही ये दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो। लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो ये जो आउटलाइन है ना, ये मैं इसको यहाँ से कर दूंगा रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये देख रहे हो। और अब इसके नीचे एक मुझे बटन भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक ले लूँगा बटन, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सबमिट, और इसको एक क्लास भी दे दूँगा, क्लास BTN। तो यहाँ पे ये जो BTN क्लास है ना, .BTN, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं दूंगा पैडिंग 0.5 REM टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 2 REM। और इसके बाद इसका जो बॉर्डर है ना, वो मैं कर दूंगा नन,
और इसका जो कर्सर है वो मैं कर दूंगा पॉइंटर, और बॉर्डर जो है वो मैं क्या कर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर के। सेव करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब इसका जो बैकग्राउंड है ना वो मैं क्या कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो पीछे वाला जो कलर है ना वो इसके ऊपर शो होएगा, ये देख रहे हो। अब इसके अंदर का कलर मुझे वाइट कर देना है, जो इसके अंदर का कलर है वो मुझे कर देना है वाइट। तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये देखो। लेकिन अगर मैं इसको फॉर्म को फिल करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिलावर खान, ईमेल लिखता हूँ dilavar@gmail.com, पासवर्ड कुछ भी देता हूँ और मोबाइल नंबर भी कुछ दे देता हूँ मैं। लेकिन देखना मैं ऐसे सबमिट करूँगा तो देखो वो सबमिट हुए ही नहीं है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड, क्योंकि ये जितने भी इनपुट्स होते हैं ना इनको हमें रखना होता है फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी इनपुट्स हैं ना मेरे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके ये जितने भी इनपुट्स हैं ना इनको मैं एक फॉर्म के अंदर रखूँगा, तो अब ये काम करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं लिखूँ दिलावर खान dilavar@gmail.com, यहाँ पे पासवर्ड मोबाइल कुछ भी दूँ। अब अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये अभी भी सबमिट नहीं हुआ फॉर्म। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो बटन है ना, बटन इसको भी हमें फॉर्म के अंदर रखना पड़ता है, तो ये भी याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखना ये अभी भी काम नहीं करेगा, दिलावर खान। ठीक है, ये दिलावर के मैं जो स्पेलिंग है ना वो ठीक करूँगा, दिलावर खान DILA dilavar@khan.com, पासवर्ड भी दे दूंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, सेव करूँगा तो ये देखो ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है, ये सबमिट हो गया क्योंकि ये फॉर्म के अंदर था। लेकिन यहाँ पे इसका जो टाइप होता है ना, टाइप, वो भी हमें सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा फॉर्म तो हो गया है रेडी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी फिल करूँ तो ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे देखो कुछ भी लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखो फिर भी सबमिट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसकी जो बेसिक वैलिडेशन है ना HTML के अंदर वो भी करनी है। तो रिक्वायर्ड जो है वो मैं क्या कर दूँगा, इसका ट्रू कर दूँगा, तो इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूँगा, यहाँ पे इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मोबाइल वाला जो है ये मैं रिक्वायर्ड दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, आप ब्लैंक इसको सबमिट नहीं कर सकते। और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो वो कह रहा है कि ये जो ईमेल वाली है ना ये आपने नहीं लिखी। तो यहाँ पे मैं दिलावर खान, यहाँ पे मैं लिखता हूँ tech@dilavar.com, और अब अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये देखना ये कह रहा है कि पासवर्ड तो आपने दिए ही नहीं। मैं पासवर्ड भी देता हूँ, अगर फिर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है प्लीज़ ये जो फ़ोन नंबर है ये भी दे दो। तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा और यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये देखो ये सबमिट हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड। ये कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो कंप्लीट वेबसाइट है इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं अबाउट अस के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये जो इस पेज के अंदर। तो यहाँ पे इसका मैं एड्रेस जो है वो मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये इसी के अंदर ही है ना, तो इसी के अंदर अगर है तो यहाँ पे फिर मुझे 2 डॉट तो नहीं ना देने, तो ये रूट में बन जाएगा। तो ये 2 डॉट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें अगर एक फ़ोल्डर बाहर निकलना है। तो सेव करूँगा मैं अब। तो अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज से अगर मैं क्वेरीकल के ऊपर जाऊँगा तो ये देखो जा रहा है अबाउट के ऊपर यहाँ से नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी LI है ना इनको मैं ये जो पेजेस के अंदर पेज है इनके साथ मैं रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो ये भी सेव हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला भी था तो इसको भी मैं कर दूँगा। तो अब जिस पेज के ऊपर भी जाकर क्लिक करोगे ना तो ये काम करेंगे। ओके, तो ये मैं होम के ऊपर हूँ, तो होम से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये होम के ऊपर नहीं जा रहा। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लैश देना है। ठीक है, स्लैश मैंने यहाँ पे दिया क्वेरीकल के ऊपर भी, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैंने स्लैश दे दिया। और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर भी जाऊँगा, ये जो होम है इसके ऊपर मैं स्लैश दे दूँगा। ठीक है, स्लैश का मतलब होता है हमेशा रूट। रिफ़्रेश करके एक बार देखता हूँ, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस से अगर मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये देखो ये आ रहा है। और अबाउट अस के ऊपर जाता हूँ, अबाउट अस से मैं होम के ऊपर जाता हूँ तो ये देखो ये हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया। लेकिन अभी हमें एक और चीज़ करनी है, ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर ये जो स्क्रॉल है ना, ये भी बनाना है कस्टम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी हमारा CSS जो है वो लिखा हुआ है इस कस्टम स्क्रॉल बार का। तो ये वाला जो जितना भी सोर्स कोड है ना इसका मैं कॉपी करूँगा और कॉन्टैक्ट के अंदर जाके यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अबाउट के अंदर जा रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे कोमेरिकल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे भी वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हटा दिए हैं वो बाकी पेजेस। ठीक है, तो ये देखो फ्रेंड, ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट हो गई है रेडी। इनका जितने भी सोर्स कोड है ना वो वहाँ पे मैं यहाँ पे इस गिटहब के ऊपर मैं पुश करूँगा। नीचे लिंक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा हर कोड का। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप लोग ज़रूर एक्सेस कर लेना। और अगर ये CSS का कंप्लीट कोर्स नहीं देखा तो इसको भी देख लेना, क्योंकि मैंने इसके अंदर 200 प्रोजेक्ट्स के टारगेट दिए हैं। ठीक है, और बाकी जो फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक है ना फ्रेंड, इससे हम बनाएंगे 50 प्रोजेक्ट्स। इससे अच्छे ये जो प्रोजेक्ट्स अभी सारा एयर कंडीशनर का बनाया है ना, इससे अच्छे हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक और चीज़ आती है CSS ग्रिड, तो वो भी हम कवर करेंगे। और साथ ही अगर आप लोगों ने फ्रेंड ये मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अगर फॉलो नहीं किया तो मुझे ज़रूर कर लेना। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।